भैया खेसारी लाल जी का जो टेट बना करके गर्ल आई थी, वो खेसारी भैया को पूजती थी, यहाँ तक वो कहती थी कि खेसारी लाल जी हमारे भगवान हैं। और वो अभी अदर टीम में जा करके, जिनको वो जानती ही नहीं थी, उनके साथ उनके पास गई और उनको काम का ऑफर मिल गया। भैया ये सब देख करके बुरा लगा है या नहीं कि जो हमें पूछती थी आज वो हमारे विरोधी के पास पहुंची? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो बच्ची बहुत प्यारी है और ईश्वर करे कि वो जहाँ भी रहे अपने आप अपने जीवन को बड़ा करें। मेरी शुभकामना उनके साथ हमेशा है और उनको हमेशा एक बहन की तरह हमने माना है। ऐसा नहीं कि उनके साथ मेरा कुछ गलत इंटेंशन है, कभी नहीं रहा। और क्योंकि मुझे लगता है कि वो जिस विषय में बोली हैं, चाहे जिस विषय में, अब उसके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा विवाद हो जाएगा। आपको भी पता है जब मतलब की विवादें होती है। उनके कहने के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि इधर से सिखाया गया था, जिस हिसाब से वो बयान दे रहे हैं कि सिखा करके कहवाया गया। हमने कितना सिखाए, हम कितना सिखा, उनसे मिले ही हम कब कि उनको सिखा दिए कि भाई तुम ऐसा बोलो। जिस आप मैथी की बात कर रही हैं उसमें तो कभी उनसे मेरा स्टेज पे बात हुआ, स्टेज के बाद तो मैं चला गया, मुझे तो पता ही नहीं कि वो कब कहाँ इंटरव्यू दी हैं। लेकिन ठीक है, वो तो कथाई बात है। वो तो देखिए उस टीम की बात अब ना ही करिए तो अच्छा है। रीज़न ये है कि जितने लोग मुझे गाली देते हैं वहाँ उनका स्वागत है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनके स्वागत करने से आप आगे नहीं बढ़िएगा। मुझे लगता है कि आपको काम करना पड़ेगा। आज मैं जगने पे मजबूर कर दिया, आज बोलने लगे ना वो कि मैं 4 दिन से सोया नहीं, 3 दिन से सोया नहीं। अभी तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं और खेसारी 6-6 दिन अब जगेगा और 6-6 दिन तक नहीं सोएगा। अब उसके बाद क्या करिएगा? तो जगना तो पड़ेगा। खेसारी जगा दिया और जगाता हूँ मैं लोगों को कि हाँ, आपका एक कर्तव्य है। भोजपुरी इंडस्ट्री या भोजपुरी के लोगों ने आपको इसी के लिए चुना है, तो सोइए मत, आप जगिए और लोगों को इंटरटेन करिए। तो जगाया ना, आज जगे ना, अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे भी लड़ने में मज़ा तभी आता है जब कोई सामने होता है और मैं उसी से लड़ता हूँ जो मेरे सामने होता है। अब चंद सी लोगों से तो मैं लड़ नहीं सकता जिनकी स्वागत हो रही है, जिनको ये दिया जा रहा है, जिनको वो दिया जा रहा है। अब उनकी तो बात ही हटा दीजिए, उनको भी ढोड़ी हुरवा बोलते हैं, उनका भी स्वागत हो रहा है। जो भोजपुरी को गाली देते हैं, भोजपुरी में उनका स्वागत हो रहा है। अब इसके लिए अब इससे ज़्यादा भोजपुरी कहाँ गिरेगी बताइए मेरे से? भोजपुरी अब इससे नीचा कहाँ जाएगी? जो भोजपुरी को पड्डे गाली देता है, जो भोजपुरी की माँ बहन करता है, उसका आप भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि स्तर आपका कितना गिरा हुआ है, कि आप कितने हद तक गिर गए हैं। तो ठीक है, वो सबका अपना विषय होता है, सबकी अपनी भाषा होती है, सबका अपना गरिमा होता है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं हमेशा स्वागत लोगों का करता हूँ, लेकिन मैं अपने भोजपुरी भाषा को कोई गाली दे उसका स्वागत करूँ, ये संभव? खेसारी की माँ बहन को गाली देने वाले को वहाँ स्वागत होता है, खेसारी को भला बुरा करने वाले को वहाँ स्वागत होता है। तो ये उनका विषय है, क्योंकि उनका नेचर है, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी क्षमता है। और जहाँ तक बोलने की बात है तो आपको बोलने आएगा तब ना बोलिएगा। हम बोलते नहीं, मत बोलिए। नहीं बोलते आप अच्छा करते हैं, क्योंकि आपको बोलने आता ही नहीं है। बोलने आने के लिए शब्दों में वेट होना चाहिए और उतना नॉलेज और उतना दिमाग होना चाहिए किसी के साथ वक्त तक करने के लिए। मैं सोच के कभी नहीं बोलता, क्योंकि जो दिल में है वही जुबान पे, वही दिमाग में, हर जगह मेरी वही होता है। और नॉन स्टॉप बोलता हूँ, कुछ लिख के नहीं बोलता, क्योंकि मेरे पास शब्द हैं और मैं शब्दकोश के साथ दुनिया को प्यार करता हूँ। तो ये मेरा अपना विषय है, उनका अपना विषय। इस धरती पर क्लियर जान लीजिए कि आप मुझे गाली दीजिएगा तो आपको भी वहाँ माला मिलेगा। 2-4 आप भी गाली दे दीजिएगा तो आपको भी वहाँ। लेकिन हमें गाली देके भैया ऐसा माला चाहिए ही नहीं। हाँ तो नहीं, लेकिन वहाँ माला तभी मिलेगा जब आप गाली दीजिएगा। तो आप मुझे गाली दीजिएगा, आपको परोपर में कह रहा हूँ, आपको भव्य तरीके से चिकन मटन खिलाकर आपको विदाई की जाएगी भव्य तरीका से। वहाँ उसी का स्वागत है जो खेसारी को गाली देता है। 2 लाइन हो जाए, क्योंकि गली गली चौराहा पे यही बज रहा है। अखिलेश जी से मिल गए हैं गा तो कहियो हमारो गलिया हो ललका टी-शर्ट वाला। ये गाना बहुत बड़ा होने वाला है 50 मिलियन के आंकड़े में। मुझे लगता है कि ये गाना बहुत जल्दी आप लोग को 100 मिलियन के कगार में ये 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा और ये कुछ इतिहास बनाएगा। भैया इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो